उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में दुर्घटना की स्थिति में कैशलेस प्राथमिक उपचार देने और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने पर विचार विमर्श किया गया। डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि महाकुंभ के मद्देनजर प्रयागराज में बसों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ बस स्टैंड पर यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। ये बैठक केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की एक इम्पॉर्टेंट बैठक हुई, जिसमें रूल रेगुलेशन और रोड सेफ्टी को लेकर कई बिंदुओं पर बात हुई। कितना इम्पॉर्टेंट विमर्श था और किस तरह की पॉइंट्स निकल कर आए? रोड सेफ्टी को लेकर के व्यापक चर्चाएं हुई हैं। 1,70,000 करीब प्रति वर्ष लोगों की दुर्घटनाओं से मृत्यु होती है। उसको रोकथाम के लिए कई प्रकार के जो दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो टू व्हीलर से, जो बिना हेलमेट पहने हुए और 18 से 35 वर्ष के युवा हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। विद्यालयों के सामने जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग व्यवस्था उस तरह से नहीं होती। 10,000 में दुर्घटनाएं उससे हुई। तो हर उस दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए, उसके अलग अलग जो है सुझाव आए और उस सुझावों को अमल करते हुए अब हम लोग नए सिरे से उस पर काम करेंगे। तो प्रदेश सरकार जो है इलेक्ट्रिक वाहनों पर विशेष छूट भी दे रही है, तो किस तरह के प्रावधान है, किस तरह की पॉलिसी यूपी में इस वक्त इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर चल रही है? उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहाँ पर 100% छूट दिया गया है और इसका एक बहुत ज़्यादा सकारात्मक देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ जो गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है और वेटिंग में चल रही हैं हाइब्रिड गाड़ियाँ, और हम लोग चाहते हैं कि इससे प्रदूषण कम होगा और आने वाले दिनों में खर्चे भी कम आएंगे। अभी थोड़ा सा बैटरी के कारण थोड़े खर्चे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन उसकी कमी आ रही है। उत्तर प्रदेश में इस बार महाकुंभ लग रहा है और इसको लेकर सभी यात्री गंतव्य तक पहुंचे और महाकुंभ में शामिल हों, इसको लेकर परिवहन मंत्रालय ने किस तरह की खास व्यवस्थाएं की? कुंभ के लिए हम लोग 7,000 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था किए हैं। उसमें हर तरह की बसें हैं। कुंभ क्षेत्र में हम लोग 11 बस अड्डा अस्थायी रूप में बनाए हैं, जहाँ पर लोगों को ठहरने का भी व्यवस्था है। शौचालय से लेकर के सभी व्यवस्थाएं रहेंगी कि हमारे कोई यात्री आता है, यदि उसको कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ रुक भी सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था भी परिवहन निगम ने किया है। रोड सेफ्टी को लेकर जो प्रावधान किए जाने थे वो अब सभी सरकारें और केंद्र सरकारें करेंगी। दयाशंकर जी का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ लग रहा है उसके लिए भी परिवहन विभाग ने काफ़ी तैयारियां की हैं। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली।